इस समय पड़ रही प्रचंड गर्मी से लोग बुरी तरह परेशान हैं और देखिए वृक्षारोपण हर वर्ष किया जाता है। प्रदेश और देश की सरकार लगातार वृक्षारोपण पर फोकस करती है। जिले के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको कहा जाता है कि हर वर्ष जो है वृक्षारोपण कराएं और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएं कि जनता जागरूक हो, पब्लिक जागरूक हो, आम आदमी भी वृक्ष लगाए, पौधे लगाए। पौधे शीतलता देते हैं जिससे कहीं ना कहीं आदमी को राहत मिलती है और गर्मी में तो बेहद राहत मिलती है। ये जब पौधे वृक्ष बनेंगे तो निश्चित रूप से शीतलता देंगे, हवा देंगे। इस समय मैं खड़ा हुआ हूँ नगर निगम क्षेत्र की सीमा में। नगर निगम का ये वार्ड जो है पीछे 12 नंबर वार्ड बोला जाता है, पार्षद मंजू देवी हैं और उसके आगे हम लोग खड़े हैं। मुझे लगता है 12 नंबर वार्ड ही होगा। ये एक बार दिखा देंगे कैमरामैन। ये जो है नाला रोड है, तहसील से आता हुआ ये रोड है जहाँ पे इस समय हम खड़े हुए हैं। ग्रीन बेल्ट एरिया भी ये कहा जाता है। यहाँ पे नगर निगम द्वारा लगभग 6-8 महीने पहले ये जो है इस तरीके के टी गार्ड जो है लगवाए गए थे। इसमें अंदर पौधे जो है पौधारोपण किया गया था और यहाँ से वहां तक पूरा अगर जोड़ लेते हैं लगभग सैकड़ों पौधे लगाए गए। इन पौधों की अगर स्थिति मैं आपको आज बताऊं तो यहाँ लगाने के बाद फोटो तो खिंचा लिए गए। हर बार फोटो खिंचाऊ कार्यक्रम होता है। ये आप देखिए सूखे पौधे हैं, इनमें कोई पानी देने वाला भी नहीं है। जहाँ एक और मैसेज देने का प्रयास किया जाता है कि वृक्षारोपण करें। सरकार लगातार कहती है, सरकार के मंत्री संत्री आते हैं, कलेक्टर हों या अन्य विभागाध्यक्ष, सभी विभाग के अध्यक्ष फोटो खिंचाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई ये जिम्मेदारी नहीं समझता कि इन पौधों को जो है, इनको रोपे हुए पौधों को ये जिम्मेदारी समझी जाए कि इनको बड़ा होने में, इनको पेड़ पानी लगाने में सहायता मिले। ये मैं फिरोजाबाद के कई जगहों की बात कर रहा हूँ। फिलहाल तो हम नगर निगम क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ पे घनश्याम मीणा नगर आयुक्त तो कामनी राठौर महापौर ये पूरी तरीके से इस पे अंकित कर रखा है। आप दिखाएंगे टी गार्ड पे लिखा हुआ है। इनके द्वारा ये पौधे सैकड़ों लगवाए गए हैं, लेकिन इनका रख रखाव का जिम्मा जो है वो नगर निगम ने नहीं ले पाया है, किसी जिम्मेदार को नहीं दिया है। केवल फोटो खिंचाऊ स्थिति तक सीमित है। मेरे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जिसकी शिकायत लगातार मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे भी कर रहे हैं और जिला प्रशासन से भी की है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सुमित उपाध्याय है। सुमित जी, क्या समस्या है? आप लोग, मैं देख रहा हूँ आप मुझे भी लगभग 10 दिन से फोन कर रहे हैं लगातार। समस्या क्या है? जी सर, मैंने काफ़ी बार सीएम हेल्पलाइन पर फ़ोन किया, नगर निगम में भी फ़ोन किया, लेकिन मेरे फ़ोन को एक तरीके से इग्नोर सा किया जाता है। मैंने अपनी समस्या, अपनी शिकायत कई बार दर्ज कराने का प्रयास किया है। मैंने कहा है सर, जो नगर निगम द्वारा जो पौधे लगाए गए हैं, उनमें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी लगाने वाला कोई कर्मचारी भी नहीं है। और मैंने ख़ास करके कहा भी है, मैंने कहा एक टैंकर की व्यवस्था करवाई जाए, हो सके तो मैं पानी लगाने के लिए साथ रहूँगा। लेकिन कोई भी मेरी एक तरीके से सुनवाई नहीं हो रही है। जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले विश्व पर्यावरण दिवस निकल के गया है, जिस तरीके से मैंने देखा है कि शासन प्रशासन के अधिकारी लोग फ़ेसबुक हो या इंस्टाग्राम, इन पर फ़ोटो डाले डाले जा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज और विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे रोपण किए जाए। लेकिन मैं एक तरफ देख रहा हूँ कि जो पौधे लगाए गए हैं, इन पौधों में पानी की तक की व्यवस्था नहीं है। तो ये एक ऐसा प्रभाव पड़ रहा है, जब शासन प्रशासन के अधिकारी लोग ही नहीं पौधों पर ध्यान देंगे तो आम जनता, आम लोग कैसे इन पौधों की देखभाल करेंगे? अच्छा, नगर निगम के कुछ जिम्मेदार लोगों से आपने शिकायत की कि भाई आपने पौधे लगाए हैं, यहाँ पे इनको पानी नहीं डाला? जी सर, मैंने शिकायत करी तो एक सर ने उठाया, वो बोल रहे थे कि हमारे अंडर में ये काम नहीं आता है। मैं आपको एक दूसरा एक नंबर था, हेल्पलाइन नंबर था। मैंने कहा सर, ये नगर निगम द्वारा जो पौधे लगाए गए हैं, इनमें पानी की व्यवस्था करवाई जाए सर। भीषण गर्मी और धूप के कारण ये पौधे बिल्कुल सूख चुके हैं, एक तरीके से ख़त्म ही होने वाले हैं। कुछ हैं जो ख़त्म हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम आपको दूसरा नंबर देते हैं, आप इस पर प्रयास कीजिए और वो आपकी समस्या सुनेंगे। लेकिन मैंने उन सर के पास भी 2 दिन में 3 बार फ़ोन किया, लेकिन मेरा फ़ोन रिसीव ही नहीं किया गया। मैं शिकायत पिछले 8-10 दिन से शिकायत कर रहा हूँ। तुम्हें कैसे लगा कि भाई ये सूख रहे हैं, इसकी शिकायत करनी चाहिए? क्या कहाँ से प्रेरणा मिली या आप क्यों वृक्ष को लेकर इतना सीरियस? नहीं, ख़ास तौर पे मैं देख रहा हूँ भीषण गर्मी इतनी पड़ रही है और एक युवा होने के नाते मैं भी ये भी देखता हूँ कि पौधारोपण कितना आवश्यक है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये देखते हुए जाता-आता हूँ, तो फिर ख़ासकर मैं भी पानी डालता हूँ इन पौधों में। जब से मुझे पता चला कि मेरी सुनवाई नहीं हो सकती, तो मैं भी एक बोतल लेके आता हूँ घर से और इधर से जाता हूँ तब भी भर के इनमें पानी डालता हूँ। तो ख़ास तौर पे ये तो अपने घर से पानी लेके आते हैं और इन वृक्षों में, इन पौधों में डालने का काम करते हैं ताकि ये बड़े हो जाए। हाँ, सुबह आता हूँ तब डालता हुआ जाता हूँ, उधर से शाम को जाता हूँ, तो डालता हुआ इन पौधों में जाता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, ख़ासकर सीएम हेल्पलाइन नंबर पे मैंने सोचा था कि ज़रूर आवश्यक तौर पर सुनवाई होगी, लेकिन वहाँ से भी मुझे 8 से 10 बार मेरी कॉलिंग टाइम 4-4, 5-5 मिनट तक बात होती है, उनको पूरी कहानी के तौर पे बताता हूँ, लेकिन एक तरीके से वो भी इग्नोर सा कर देते हैं और क्या फ़ोन कहा काट जाता देते है? हैं। सर, आपकी समस्या, आपकी शिकायत को हम
लिखने का प्रयास कर रहे हैं, आपको थोड़ा-सा होल्ड पे रखना होगा हमें और मैं बोलता हूँ कि ठीक है सर होल्ड पे रख लीजिए। लेकिन वहाँ से 2-3 सेकंड बाद मेरी कॉल अपने आप कट हो जाती है, जबकि मैंने कई बार उनसे बोला भी है डायरेक्ट कि सर मेरी कॉल कट ना कीजिएगा, मुझे पानी पौधों में पानी से संबंधित मेरी शिकायत है। लेकिन वहाँ से मुझे बहुत निराशा हाथ लगी, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, लाखों वर्ष में लाखों पौधे लगाए जाते हैं, हर बार वृक्षारोपण किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस भी अभी निकल के गया, आपने बताया। तो इतने सारे पौधे रोपे जाते हैं, उसके बाद क्या लगता है कि यहीं की स्थिति ये है कि कई जगह नहीं, मुझे ऐसा लगता है स्थिति खास तौर पे जब तक शासन प्रशासन के अधिकारी, बड़े उच्च अधिकारी जब तक ध्यान नहीं देंगे, तब तक ये पौधे ऐसे ही सूखते रहेंगे। इनका टी गार्ड देखिए आप कितना मजबूत लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर का पौधा है, वो बिल्कुल सूख चुका है। मैंने अभी 3-4 दिन पहले जिला अधिकारी जी की एक खबर सूचना अखबार में आई थी। अ, करीबन 20 लाख के आसपास पौधे रोपित किए जाएँगे नगर में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन पौधों को देखते हुए कि अगर वो ऐसे ही पौधे रोपित होंगे तो फिर उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। मतलब 20 लाख पौधे फिर इस वर्ष रोपित किए जाएंगे। पहले भी इसी तरह लाखों पौधे रोपित किए गए, लेकिन आप कहना चाहते हैं कि रखरखाव ठीक। जी, बिल्कुल रख-रखाव जब तक नहीं होगा तब तक हरियाली की एक कल्पना सी करना हमारा एक केवल सपना सा रह जाएगा। बिल्कुल, अब क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि इनकी थोड़ी-सी जो पौधे सूख चुके हैं बिल्कुल, उनके स्थान पर दूसरा पौधा रोपित किया जाए तथा जो पौधे अभी भीषण गर्मी की चपेट में एक एवं जो लू वगैरह चल रही है उसकी चपेट में हैं, उनको रख-रखाव की उचित व्यवस्था की जाए जिससे वो पौधे हरे-भरे रह सकें। बिल्कुल, देखिए प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लोग सूखे जा रहे हैं, तो पेड़-पौधे तो नॉर्मल बात है जब पानी नहीं दिया जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ ट्री गार्ड यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ ट्री गार्ड ही गायब है। आप देखिए, कैमरामैन ज़ूम करके दिखाएँगे कि केवल नीचे का लोहा रह गया है, यहाँ से ट्री गार्ड ही चला गया है, सूखा ये पेड़ आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके की स्थिति हो गई है। ज़िम्मेदारों ने यहाँ पे लगा तो दिया, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। इसको ये समझने वाला कोई नहीं है कि इन पौधों को लगाने के बाद इनमें पानी दिया जाए, जिससे ये पौधे बड़े हों और लोगों को लाभ पहुँचाएँ। लगातार इसी तरह सीरीज में आप पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पौधे हैं वो लगे हुए हैं और पौधे को देखने वाला, इनमें पानी देने वाला कोई नहीं है। देखिए पूरे सूखे हुए ये पौधे हैं। इसके अंदर देख पा रहे होंगे आप, कैमरामैन दिखा रहे हैं कि लगातार यहाँ पे, क्यों भैया इन पौधों में कोई पानी वानी नहीं देता क्या? राजन कोई पानी नहीं देने। आप बताओ। पानी वगैरह ही नहीं कोई देता। संदीप तोमर। यही रोज ठेला लगाते हैं? अभी लगाना शुरू किया है मैंने तो, अभी फिलहाल में 8 दिन हुआ होगा बस। ये क्यों सूख रहे हैं, क्यों सूख रहे हैं? पानी वगैरह ही नहीं डालोगे तो सूखेंगे तो पेड़। अच्छा, कोई पानी नहीं डालता? कोई भी नहीं डालता है यहाँ पे पानी। जब हमारी बाल्टी में थोड़ा बहुत बचता है तो हम डाल जाते हैं एक आध बाल्टी। अच्छा, डालना चाहिए कि नहीं? ये लगाए हैं तो बड़े होने चाहिए, लोगों को लाभ तभी मिलेगा। हाँ डालना चाहिए, पानी तो डालना चाहिए सब। कोई भी नहीं डालता है यहाँ पे। निगम की लापरवाही मानते हैं इसे? हाँ किसी की मान लो, वो तो पानी डाले तो किसी की लापरवाही मान लो, तो चाहे अपनी मान, हम अपनी मान लें, उससे क्या है, वो तो पानी डालो। हाँ, बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि भाई वो थोड़ा बहुत पानी दें, लेकिन स्थिति लगातार जो है मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ से वहाँ तक इसमें तो जो है केवल डंडी खड़ी रह गई है। आप देख पा रहे होंगे पेड़ की जगह केवल डंडी खड़ी रह गई है। कहीं कोई जो है इसमें पत्ते नजर नहीं आ रहे हैं, पूरा सूख गया है। क्यों भैया इन कोई पानी नहीं देता है इसमें लगे हुए हैं? क्या नाम है आपका? नहीं, मैं तो नया आया हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। जी, ये लगे हुए हैं, इनमें पानी नहीं डालता कोई? आता ही नहीं कोई आनी। कोई नहीं आता? मतलब ही नहीं है। बहन जी बताइए क्या नाम है आपका? आगे आइए, क्या नाम है आपका? रामा देवी। हैं? रामा देवी। ये हम देख रहे हैं कि नगर निगम ने ये पौधे लगाए थे, ट्री गार्ड बाकायदा, अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें क्या ये सूख क्यों रहे हैं? पानी नहीं पड़ो में, जब से लगे तब से जब से लगे तब से पानी नहीं पड़ो में। नहीं कोई आता नहीं है पानी? आता पानी गिलाए, कोई नहीं आता पानी गिलाए, तब तो सूख गए रहे, आधे पेड़ सूख गए हैं। गर्मी हर वर्ष वृक्षारोपण किया जाता है, लोग, सरकार पौधे लगवाती है। नहीं साल लगे, साल पानी बिल्कुल पड़ो ही नहीं, जब से लगे पेड़ तब से सर्दियन पेड़ लगे हैं जी, तब से पानी नहीं पड़ो जा में। नहीं, जिम्मेदारों को डालना चाहिए, नगर निगम को व्यवस्था और क्या है, आधे खा लेंगे पेड़ सब, काट ले गए। जानवर खाएंगे, वो खा ली एक तीन जी सवरी, तो ट्री तीन। गार्ड उखाड़ ले गए, ट्री गार्ड उखाड़ ले गए। हाँ सब ले गए लड़के, बच्चा टोटा ले गए, देखी बाल कैसे नहीं पानी पड़ो उनमें, पेड़ आधे सूख गए हैं सब में। क्या कहना चाहेंगे जिम्मेदार लोगों को? अब कागर में पानी डालो, लगाए सुरक्षा के लिए पेड़ लगाए, पानी पड़े सूखे तो आई है, और का है। तो देखिए हम दिखा रहे हैं, स्थानीय लोग भी हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि जब से लगे हैं तब उसके बाद किसी ने सुध नहीं ली, केवल फोटो खिंचाओ नेतागिरी वाली स्थिति रह जाती है। यहाँ भी देखिए इसमें केवल डंडी डंडी खड़ी रह गई है, कहीं भी एक भी पत्ता मौजूद नहीं है, यही स्थिति है। पीछे आप देख रहे हैं भीड़ लग गई है, इंडिया न्यूज का कैमरा जब यहाँ आया है, स्थानीय लोग साफ तौर पर बता रहे हैं कि फोटो खिंचाओ नेता नगरी तक सीमित रह गया है ये अभियान। भैया क्या नाम है, आपसे जान लेता हूँ, क्या
जी, देव शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी, मैं देखता हूँ हर वर्ष लाखों पौधे रोपे जाते हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी को ये शीतलता प्रदान करेंगे जब वृक्ष बन जाएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पानी कोई रखरखाव नहीं है, क्या है? देखो, हर वर्ष पर्यावरण दिवस के दिन सभी जो समाज सेवी अपने आप को कहते हैं, वो सिर्फ एक प्रतीकात्मक पेड़ लगाने का काम करते हैं। उनका संरक्षण करने का कोई काम नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हैं। जिसका जीता जागता प्रमाण ये है कि नगर निगम के द्वारा व्यवस्थाएं सारी की गई हैं, लेकिन इनको संरक्षण प्राप्त करने यानी कि इनको पानी देने की, इनका रखरखाव करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे पूरी दुनिया ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। 47-48 प्लस 50 तक टेम्परेचर भारत का पहुंच चुका है, लेकिन जो सरकार है वो विकास तो सिर्फ कागजों पे दिखा रही है, और जो पर्यावरण के लिए जो काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आप यहाँ से लेके वहां तक देखें, आपने ट्री गार्ड लगा दिए, लेकिन इनका संरक्षण कौन करेगा? और जो पेड़ लगाए हैं वो यानी कि छाया वाले नहीं है, एक अंडूगा टाइप के पेड़ लगा रखे हैं। आप 5 जो पेड़ हैं उन्हें लगाइए, बरगद लगाइए, नीम लगाइए, आम लगाइए, और भी जमनी वगैरह हैं जो छाया दें। और उसको क्या कहते हैं, बरी बरी को लगाइए, जिससे कि लोगों को छाया मिले, ऑक्सीजन मिले। लेकिन ऐसा ना करके इतने बड़े बड़े गमले लगा रहे हैं, उनका क्या मतलब? स्वच्छ वायु कार्यक्रम इस पे लिखा हो, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए गए हैं। कामरी राठौर महापौर का भी और नगर आयुक्त का भी नाम लिखा हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से वहां तक कई तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 2-3 तो टूटे पड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ ट्री गार्ड बचे ही नहीं है। अब आपको मैं सच्चाई बता दूं, कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा, मेरे कई लोगों को बुरा लग जाएगा। पर्यावरण पे ज्ञान वो दे रहे हैं जो एसी में 24 घंटे रहते हैं। पर्यावरण पे वो लोग ज्ञान दे रहे हैं। जो मीणा जी हैं वो एसी में ही रहते हैं। आप उनकी लाइफ देखिए, 24 घंटे में से 18 घंटे एसी में रहेंगे वो। कभी वो धूप में निकल के आए? पर्यावरण में ये आम जनता रहती है, इन्हें लू लपेट लगती है, समझे? लेकिन जो एसी में रहने वाले आदमी है ना, वो कभी गरीब और किसान की वो फीलिंग नहीं समझेंगे। जो मजदूर है ये दौड़ रहे हैं। निगम के जिम्मेदार लोगों की भी लापरवाही 100% है, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप यदि पेड़ लगा रहे हो तो उसका रखरखाव कौन करने आएगा? एक आप मान के चलिए, जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनकी भर्ती बढ़ाइए, नगर निगम में जो कर्मचारी हैं उन्हें बढ़ाइए। आपने पेड़ लगाए उनको चिन्हित कीजिए, हर पेड़ कौन से कितने पेड़ कहाँ लगे हैं उनको हर सुबह शाम जल दीजिए। लेकिन निगम द्वारा ये लगाए गए हम देख रहे हैं, तो निगम की जिम्मेदारी बनती है, इसमें साफ लिखा हुआ है नगर निगम। तो निगम की जिम्मेदारी बिल्कुल है, 100% है। उन्हें देखना चाहिए, अपने कर्मचारियों से काम कराना चाहिए। मैं तो घनश्याम मीणा जी से आग्रह करूंगा कि एक बार पूरे फिरोजाबाद का सर्वे कराएं। मेयर से भी कुछ आग्रह करेंगे? मेयर जनता ने देखो, मेयर जो जनता की है, मेयर पहली बात तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि वो घरेलू है, उन्हें 1 साल का अभी समय हुआ है। लेकिन हाँ, इतना तो वो समझ ही गई हो कि पेड़ को पानी चाहिए। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? जनता ने चुन लिया, अब भी घरेलू काम कैसे चलेगा? सुनो तो, 1 साल हो गए, वो इतना सीख चुकी है कि एक जब नॉर्मल सी बात है, वृक्ष को पानी चाहिए, तो वो इतना सा भी काम ना करा सके तो मेरे समझ से ये कहना ही गलत है। आप बताइए भाई साहब, क्या मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है। मैं हम देख रहे हैं कि ये ट्री गार्ड लगे हुए हैं, इसके अंदर सूखी डंडियां लगी हुई हैं। कभी ये पौधे रोपे गए थे, पौधे लगाए गए थे, तो क्या ये रखरखाव नहीं हुआ? क्या हुआ, देखो ना, कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। और इस तरफ तो अभी गमला लगे, उस पट्टी में देखिए, यहाँ से वहां तक किसी में गमला लगे हैं? नहीं लगे हैं, सब दिखावटी कागज है। कोई दिक्कत नहीं, सब परेशानी तो यही है। जो लगा दिए हैं उनकी भी देखभाल नहीं। क्या देखभाल है? आप देखिए ना, यहाँ पे देखो ये। उपाध्याय जी, आप बताइए, वो कागज आपके हाथ में था, कितने पौधे लगे हुए हैं, कितने सूखे हैं? आप बड़ा मैंने पौधों की काउंटिंग की है। पौधे टोटल 145-150 के आसपास है, जिसमें से 80, 70, 85 पौधे हरे हैं और 60-65 के आसपास पौधे सूख चुके हैं। बिल्कुल तौर पर जो सूख चुके हैं, माने ये किन्होंने बाकायदा लिखा, पड़ी में 145 पौधे नोट किए हैं, एक बार दिखा देंगे, जिसमें सूखे पौधे 65 हैं, 80 पौधे अभी भी हरे हैं। मतलब अगर जिम्मेदार जाग जाएं तो अभी भी इन 80 पौधों को अच्छी तरीके से पानी लगा के हरा भरा किया जा सकता है। हरे हैं और अच्छे तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है। कृपया जाम ना लगाएं। देखो बहुत सारे लोग जो है, भीड़ इकट्ठी हो गई है। भाई साहब, ये पौधों में पानी नहीं लगता क्या? नहीं लगता है। कहाँ कौन लगा दो पानी? कोई लगा दो, सब सूख गए। देखो, जो सूख गए पानी सब सूख गए।
हैं? ये तो क्या महीना आगे रहे, 2 महीना आगे लगे हुए। हाँ, 2 महीना आगे लगे हुए, 2 महीना आगे लगे हुए। हाँ, तो उसमें पानी लगाओ। पानी कुछ नहीं दिया, 2 महीने हो गए, 2 महीने से पानी नहीं दिया। हाँ, तो देखिए स्थिति ये है कि मैं दिखा रहा हूँ लोगों की भीड़ जमा हो गई है, स्थानीय लोग लगातार हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? देख रहे हैं बहुत देर से आप। जी धर्मेंद्र शर्मा नाम है मेरा, मैं इसी मोहल्ले का निवासी हूँ। कौन सा मोहल्ला है ये? ये मोहल्ला रहना है वार्ड नंबर 38, नगर निगम फिरोजाबाद है। कौन पार्षद है? पार्षद यहाँ से राजेश यादव जी हैं, हाल ही में पार्षद हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं वो। ये सैकड़ों पौधे जो लगाए गए हैं, हम पटरी पे देख रहे हैं कि जो सड़क की पटरी है इस पे शुरू से लास्ट तक सैकड़ों पौधे लगाए गए हैं। बहुत सुंदर ट्री गार्ड लगाया हुआ है, पेंट किया हुआ है, अच्छा दिखे। लेकिन इसके अंदर जो पौधे हैं वो उतने ही सूखे हैं जितना इस पे डेंट पेंट किया है। ऐसा है, बाकी जो भी प्रोसेस हैं आप उनसे वाकिफ हैं। ज़्यादा सफाई देना कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आपने जैसा यहाँ का सर्वे कर ही लिया है। इनको केवल फोटो खिंचाने और पैसे को बर्बाद करने से मतलब है। पेड़ लगाने के बाद उसकी सुरक्षा व्यवस्था, उसमें पानी की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल बहुत ही दूर है। ये पेड़ों की मेरे हिसाब से हत्या और हो रही है, क्योंकि उनको जहाँ पे थे ये एकदम से जो पौधारोपण किया जाता है, कहीं से उखाड़ करके एक दूसरे को इसको दूसरी जगह पे उसको स्थान दिया जाता है। तो ये वहाँ पे मुझे लगता था कि ये वहाँ पे पनप सकते थे, यहाँ पर इसको छोड़ करके इन्होंने मेरे हिसाब से इसकी हत्या और कर रहे हैं ये लोग। ये इनका टारगेट होता है कि 1 लाख 2 लाख, जैसा कि हम अखबारों के माध्यम से देखते हैं, तो उसमें ये टारगेट तो इनका हो जाता है, पूरा पैसा बर्बाद होता है, लेकिन उसके बाद वो उसको गाय खा जा रही है या इस तरीके से सूख जा रहे हैं। इसकी जवाबदेही कोई नहीं है, ना तो कोई देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। कितने अमाउंट से ये लगे होंगे, कुछ आइडिया? मैं इसका अमाउंट तो सर मैं को तो नहीं बता सकता, पर लेकिन ये जब इसका ये सौंदर्य का ये माता जी क्या नाम है आपका? सुनीता शर्मा। क्या कितने दिन पहले लगे थे ये पौधे? जो है 4-5 महीना आगे लगे, सूख कैसे रहे? जो सूख रहे, जो लगाए की गुंजाइश थी पर पानी दीवे की गुंजाइश नहीं थी। अच्छा, पानी नहीं देता कोई? कौन देगो? लापरवाही है। कौन देगो? कौन? जिसने लगाया उसको देना चाहिए, उसको जिम्मेदारी। तो ये बात तो नगर पालिका वाले सोचे भाई, जो तुम्हें लगाए पे गुंजाइश थी, जैसे तुमने यहाँ पे पेड़ लगाओ तो तुम्हें याद है कि हमने वहाँ लगाओ तो पेड़, और बाकी बार लगाए के बाद भी छोड़ के चले गए, फिर नहीं कोई देखत है। कोई देखने वाला नहीं है। तो देखिए ये ग्राउंड जीरो पे जाके हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जो स्थिति है, लोगों की भीड़ जमा हो गई है। पीछे एक बार कैमरामैन जरूर दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है उससे लोगों में आक्रोश है कि यहाँ पे पौधे लगा तो दिए गए हैं लेकिन उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। लगातार जो आक्रोश है वो क्षेत्रीय जनता में। देखिए फ्रेम की जगह रह गई है और यहाँ से ट्री गार्ड पूरा गायब है। देखिए ट्री गार्ड पूरा गायब है, कोई देखने वाला नहीं है। जो चोरी को कौन चोरी? जो पौवा पिएगो जिसे नहीं मिलेंगे सो वो ले जाएगा। तो देखिए यहाँ से ट्री गार्ड चोरी हो गए, पेड़ सूख गए, लेकिन जिम्मेदारों ने ये जहमत नहीं उठाई कि भाई हम यहाँ फोटो खिंचा के गए थे, हमने ये लगवाए थे, इसमें बजट खर्च किया था, इसकी रखरखाव भी करना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हर बार फोटो खिंचा लिया जाता है, लाखों वृक्ष रोपे जाते हैं, लेकिन उसकी स्थिति है ग्राउंड जीरो पे जाके कि ये पूरे सूखे पड़े हुए हैं। यहाँ कोई पानी देने वाला नहीं है। ट्री गार्ड भी जो है ट्री गार्ड जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त भी है, कहीं कोई उखाड़ ले गया है, कहीं कोई तोड़ गया है। ये स्थिति पूरे में बनी हुई है। पूरे में सूखा जो है वो इन पौधों में देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पे जो ये फोटो खिंचाऊ नेता नगरी है, इससे बाहर आना पड़ेगा। जिम्मेदारों को भी समझना पड़ेगा, चाहे वो जिम्मेदार अधिकारी हो, नेता हो, इस चीज को समझना पड़ेगा कि भाई विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ये पौधे रोपे जरूर जाते हैं, लेकिन इतनी भीषण जो प्रचंड गर्मी है उसमें लगातार जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वृक्ष जो है वो हमारा जीवन है, वो हमें शीतलता देगा, गर्मी से निजात दिलाएगा। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति ये है कि जब हम लोग देख रहे हैं कि पौधे के जो पौधे हैं रोपे गए, उनको भी पानी देने वाला कोई नहीं है और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट ब्रजेश के साथ सौरभ उपाध्याय, इंडिया न्यूज फुलतबाद।